Good evening, all of you. Good evening, Pragati. Good evening, Sujal, Aniket, Manali. Good evening, Sujal. Good evening, Sahil, Vaishnavi, Vedanti. Good evening, Gaurav. Good evening, Gamini. Good evening, Trapti, Neha, Nikita, Nidhi. Very good evening, Rani. Good evening, all. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कल हम लोगों ने यहाँ पे इकोसिस्टम से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट देखे थे, जिसमें एनर्जी का फ्लो हम लोग देख रहे थे। ओके, तो एनर्जी फ्लो कैसे होता है ये हम लोगों ने यहाँ पे समझे थे। तो एक सिक्वेंशियल प्रोसेस जिसमें एनर्जी का मूवमेंट होता है पर्टिकुलर एक इकोसिस्टम में। ओके, ये हम लोगों ने देखे थे, जो कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक के एनर्जी जो है वो क्या हो रही थी, फ्लो हो रही थी। तो प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर तक के और फाइनली उसके बाद डीकम्पोजर तक के एनर्जी का फ्लो होगा। तो यहाँ पे ये कैसे हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले इसे समझने के लिए हमने PAR क्या है ये समझा था। तो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जो आ रही है बेटा, तो लेस देन 50% जो होता है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहलाता है। इसका 2 से 10% जो है ये होता है जो कि GPP कहलाता है, जो फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में कैप्चर होगा। बट रेस्पिरेटरी लॉसेस हो जाता है। तो रेस्पिरेटरी लॉसेस के बाद 8 से लेके 0.8 से 4% के आसपास NPP होता है। ओके, फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखे थे कि सन जो है सोर्स होता है जो कि प्रोड्यूसर्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और फाइनली हीट के फॉर्म में मैक्सिमम एनर्जी का लॉस होता है, और उसके बाद आगे कंज्यूमर, और कंज्यूमर के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर्स के पास एनर्जी फ्लो करता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हम देखें तो एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय, इसे एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में ओनली ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं बेटा, एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल। तो यहाँ पे इस तरह से यदि हम फूड एनर्जी की बात करें तो वो एक ट्रॉपिक लेवल से एक दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक के क्या होगा, ट्रांसफर होगा। जैसे कि हम लोगों ने इसके टर्म में 2 टाइप की फूड चेन पढ़े थे। ठीक है, तो फूड चेन में हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे थे कि प्रोड्यूसर्स, वहां से एनर्जी ट्रांसफर होंगी कंज्यूमर्स, और उसके बाद डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो इसमें हमने 2 टाइप्स देखे थे, एक ग्रेजिंग फूड चेन देखे थे, और उसी के साथ साथ डेट्रेटस फूड चेन हमने देखे थे। ग्रेजिंग फूड चेन जो कि यहाँ पे हमने देखे थे कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टॉप कंज्यूमर्स तक के जाता है, जिसके कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो स्टडी किए थे। इसी के साथ साथ एज इट इज सिमिलर क्या चीज हम लोगों ने डेट्रिटस फूड चेन देखे थे। इसमें एनर्जी का जो मेन सोर्स जो रहेगा वो डेट्रिटस होता है, जो कि डेट्रिटिवोर्स से स्पैरो एंड फैल्कन तक के एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ तक के हम लोगों ने जो है इस पोर्शन में स्टडी कर लिए थे। ओके, अब इसके बाद हम आगे का जो पोर्शन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, मीन्स जस्ट उसी का नेक्स्ट पार्ट जो है अभी हम यहाँ पर समझेंगे। तो एनर्जी फ्लो जो है हम लोग जो यहाँ देख रहे थे कि किस तरह से एनर्जी जो है इसका यहाँ पर क्या होगा बेटा, फ्लो होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा स्लाइड से समझ लेते हैं। आवाज बेटा प्रॉपरली आ रहा है, रिस्पॉन्स करो, सारी चीजें ओके हैं। 50 स्टूडेंट अभी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, वेरी गुड। तो कंटिन्यू करते हैं आगे का पोर्शन। एनर्जी फ्लो जो है अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो एनर्जी फ्लो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ कंसेप्ट जो स्टडी किए, जिसमें PAR क्या होता है ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। PAR जिसमें फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो है, ठीक है, उसका भी 2 से 10% जो कि एनर्जी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो एनर्जी का फ्लो जो कि सबसे पहले प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी फॉर्म होंगी, और उससे फाइनली क्या होगा बेटा, आगे ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का। तो इसमें मैंने आप लोगों को कल बताया था, प्रोड्यूसर्स मीन्स एक ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। जिसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की हम बात करें तो हर्बेसियस और वुडी प्लांट आएंगे। ठीक है, और एक्वाटिक में यदि हम प्रोड्यूसर्स देखें तो फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी या फिर हायर प्लांट हो सकते हैं।
एनर्जी जो है ये ट्रैप करते हैं, जो कि प्रोड्यूसर्स है, सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करेगा, देन कंज्यूमर्स के पास करता है, देन डेथ होने के बाद वो रिटर्न बैक एनर्जी वापस चली जाती है। ओके, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोड्यूसर्स के बाद हम लोगों ने कंज्यूमर्स का स्टडी किए थे। तो कंज्यूमर्स जो कि क्या होते हैं बेटा, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड रहेंगे बेटा, प्लांट पर, अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि फीड करेंगे इस प्लांट को, सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि फीड करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर को, और टॉप कंज्यूमर जो कि फीड करेंगे सेकेंडरी को। इंसेक्ट, बर्ड, मैमल्स, मोलुस्का जो कि प्राइमरी में आता है, फ्रॉग, फॉक्स, मैन जो कि सेकेंडरी में आता है, और टर्सरी में टाइगर एंड लॉयन, ये जो है ये किस में आएगा, ये आता है टर्सरी कंज्यूमर्स में। फिर नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं इसी में कि यहाँ पे जो हम लोगों ने फूड चेन देखे थे, ठीक है, तो फूड चेन में हमने क्या देखे थे बेटा, फूड चेन मीन्स एक फीडिंग रिलेशनशिप, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर और कंज्यूमर से डिकम्पोजर्स के तक के एनर्जी का जो फ्लो होता है, एक सीक्वेंस, एक सीरीज ऑफ यहाँ पे एनर्जी फ्लो इस तरह से होती है। तो इस तरह से एक चेन बन जाएंगी, तो इस चेन को फूड चेन कहते हैं, जो कि ग्रेजिंग एंड डेट्रिटस फूड चेन, दो टाइप इसके आते हैं। ओके, तो अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम लोगों ने लास्ट टाइम वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इसी का कुछ पार्ट जो है अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो फूड चेन जो दिखाई दे रहा है, एक तो ग्रेजिंग फूड चेन दिखाई दे रहा है, दूसरा डेट्रिटस फूड चेन दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें मैंने आप लोगों को जो ये फूड चेन है ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो एक ट्रॉपिक लेवल से कैसे आगे जो है फूड चेन जा रही है, एक बार इस पार्ट को देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है बेटा किस तरह से प्रोड्यूसर्स जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स के पास हुआ, देन वो किस तरह से आगे प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास फाइनली क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसफर हो रही है एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन है, ठीक है, तो इसमें पहले एक बार ये वाला पार्ट समझते हैं, फिर जीएफसी और डीएफसी में कुछ बेसिक से डिफरेंसेस क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए बेटा, जो ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है मींस प्राइमरी कंज्यूमर्स फीड कर रहा है लिविंग प्लांट को। तो जैसे कि ग्रासेस, ये प्रोड्यूसर्स हैं जिसने सनलाइट से एनर्जी को लेकर के, ठीक है, जैसे कि ये लीव्स जो है, जैसे कैबेज का लीफ है, इसने सनलाइट से एनर्जी बनाया, इसको ईट कर रहा है कौन बेटा, कैटरपिलर्स, जो कि या फिर यहाँ पे गॉड भी हो सकता है। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स यहाँ पे कैटरपिलर्स हो सकता है। फाइनली यहाँ पे देखिए एक बर्ड है जो इस कैटरपिलर्स को खा रहा है, और यहाँ पे मैन है जो कि इस गोट को खा रहा है, जो कि क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गया। लेकिन ये चीज डेट्रिटस फूड चेन की हम बात करेंगे, तो डेट्रिटस फूड चेन जो है यहाँ पे जैसे कि एक डेड लीव्स जो रहेगी, ठीक है, इसको यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स और फाइनली उसके बाद यहाँ पे टॉप कंज्यूमर्स जो है वो क्या करेगा, इसको ईट करेगा। तो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो फीड कर रहा है, ठीक है, मींस डेड ऑर्गेनिक मैटर जो कि डेट्रिटस कहलाता है। तो डेट्रिटस को प्राइमरी कंज्यूमर्स ने क्या किया, फीड किया, देन फाइनली डेथ हुआ ऑर्गेनिजम्स का, और इस तरह से क्या हुआ, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे होती है। ओके, समझ में आया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हम देखेंगे, हेलो बेटा रिस्पॉन्स करो जल्दी से, ये वाला पार्ट क्लियर है। ओके, सुजल, ईश्वनी, वेजदर, चलो सभी लोगों का क्लियर हो गया, चैट बहुत फास्ट ऊपर जा रहे हैं। ओके, वेरी गुड। चलो तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम देखेंगे, ठीक है, मीन्स यहाँ पे अभी ये हम लोगों को तो समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एनर्जी का फ्लो जैसे हम लोग देख रहे हैं, तो देखो डेट्रिटस कहाँ से बना, कैसे बना, तो डेट्रिटस जो है डीकम्पोजर्स या फिर सेप्रोफाइट, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा, ये एक बैक्टीरिया दिख रहा है आपको, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया बेटा, जिसके थ्रू यहाँ पे पीछे साइड देखो रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है ये ऑर्गेनिक मैटर है, ये मशरूम है, ये भी इधर साइड जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऑर्गेनिक मैटर मीन्स प्लांट, डिकेइंग लीफ हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये जैसे पोटैटो या कोई फ्रूट से समझ लो, तो ये फ्रूट्स का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, बाय द फंगस,
तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, मीन्स कैसे, सेप्रोफाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो बैक्टीरिया या फंजाई कुछ भी हो सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करेंगे, देन उस सब्सटेंस को, ऑर्गेनिक मैटर को, मीन्स डेट्रिटस को सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, देन उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिलता है। समझा बेटा? तो इस तरह से यहाँ पे एनर्जी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे ये जो एनर्जी फ्लो जो है, हम यहाँ पे टू टाइप की फूड चेन्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम एक एक्वाटिक इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की हम बात करेंगे। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की यदि हम बात करें, तो दोनों में जो मेजर एनर्जी का फ्लो का जो चैनल है वो जीएफसी है या फिर डीएफसी है। ये बहुत सारा कंफ्यूजन स्टूडेंट को ये वाले पार्ट में बना रहता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है फूड वेब, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे भी होता है। तो ये दोनों पार्ट को हम लोग अभी यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं इस पोर्शन में। तो ध्यान से पहले ये समझ लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, फिर वापस से बेटा हम लोग ये वाली जो स्लाइड है यहाँ पे आते हैं। ओके, तो देखिए जैसे कि सबसे पहले जो मेजर चैनल जो होता है बेटा एनर्जी के फ्लो का, मार्कर ले लेते हैं पहले, जस्ट वेट। क्या देख रहे हैं अभी हम लोग, एक सबसे पहले ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा हम लोग देखेंगे डेट्रिटस फूड चेन। मींस यहाँ पे अभी हम जीएफसी एंड डीएफसी दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जीएफसी में जो मेन एनर्जी सोर्स जो है, मेन एनर्जी सोर्स जो है कौन है बेटा, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, ठीक है। मेन एनर्जी सोर्स जो है ये यहाँ पे जीएफसी में आएगा सन, वेरी गुड सुजल। आगे डीएफसी में एनर्जी का मेन सोर्स जो है क्या आएगा, ऑब्वियसली डेट्रिटस ही आएगा। तो डेट्रिटस जो है मेन एनर्जी का सोर्स है। उसके बाद यहाँ पे इसका T1 देखे, T1 मीन्स क्या होता है बेटा, व्हाट डू मीन बाय T1, T1 क्या होगा, वेरी गुड, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो है ये क्या कहलाएगा, T1 कहलाएगा, ठीक है। ओके, तो T1 जो है जीएफसी में जो रहेगा वो रहता है प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स के फॉर्म में हो सकता है प्लांट रहे, वहां क्या होगा बेटा, प्लांट रहेगा, जो कि क्या हो गया बेटा, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के बाद फिर नेक्स्ट यहां पे आते हैं, तो डीएफसी में जो T1 है मीन्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यहां पे होगा क्या चीज, वेरी गुड, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो है यहाँ पे डेट्रिटिवर्स आएगा, ठीक है, डेट्रिटस नहीं बेटा, यही गलती हो जाएंगी यहाँ पर, डेट्रिटिवर्स आएगा, ठीक है। क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स डेट्रिटस है और यहाँ पे सन है, तो यहाँ पे हम सन नहीं ले रहे ना, और यहाँ पे जो प्राइमरी सोर्स डेट्रिटस है तो यहाँ पे डेट्रिटिवर्स जिसने सबसे पहले खाया तो वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आएगा। देखो ये एनसीईआरटी के कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, और यही वाला कंसेप्ट आपको समझना है अच्छी तरह से। यदि आपको ये नहीं समझ में आया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, समझे, यहीं पे एग्जामिनर आपके साथ ट्विस्ट कर जाएंगे और आप वहां पे गलती कर बैठोगे। ओके, अब देखो यहाँ पे जो ग्रेजिंग फूड चेन आप जो देख रहे हो, इस ग्रेजिंग फूड चेन में क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्रेजिंग फूड चेन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो भी फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा, और इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इसका क्या होगा, बिल्डअप होगा, और बिल्डअप होने के बाद यहां पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस होंगे,
ओके, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन जो है कहां पे हो रहा है, ग्रेजिंग फूड चेन में हो रहा है। लेकिन यहां पे क्या होगा बेटा, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो है डेट्रिटिवर्स है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट को खा रहे हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है ये ब्रेक होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इन ऑर्गेनिक फॉर्म में। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट का कन्वर्सन इनऑर्गेनिक फॉर्म में यहां पर जो है हो गया। मींस इस तरह से यहां पे जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन को हम कहेंगे बिल्डअप रिएक्शन। ओके, क्या चीज, यहां पे जो रिएक्शन हो रहा है ये वाला, ये क्या हो गया, ये हो गया बिल्डअप। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे बिल्डिंग अप द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट यहां पे जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यही डिफरेंस है बेटा, किसमें, एक तो जो आपका जीएफसी है और दूसरा डीएफसी, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन में बेसिक सा डिफरेंस यही है जो आप लोगों को याद रखना है। ओके, मींस यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्डअप हो रहा है, बट यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो रहा है बेटा, रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी जो है ये यहां पे रिलीज होती है, समझे। इसके बाद देखो, अब हम लोग जो है ये अभी जो समझ रहे थे, क्या देख रहे थे बेटा, अभी हम लोग जो कंसेप्ट समझ रहे हैं वो है फूड चेन। क्या चीज है, फूड चेन। ठीक, इसके बाद अब हम लोग जो देखेंगे, क्या देखेंगे, फूड वेब देखेंगे। बट फूड वेब को स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। ओके, मींस यहाँ पे जो मेजर चैनल जो है, क्या चीज, एनर्जी का जो मेन सोर्स यदि हम देखें ये कौन सा हो सकता है, मींस डीएफसी, और यदि जीएफसी की हम बात करें, ठीक है, तो किस तरह से एनर्जी यहाँ पे जो है उसका फ्लो होगा। ठीक है, तो एनर्जी का जो फ्लो होता है, तो यहाँ पे बेटा हम लोगों के पास क्या है, दो टाइप के इकोसिस्टम है। ठीक है, कंसेप्ट समझ लो, टू टाइप के इकोसिस्टम जो है हम लोगों के पास है। कलर चेंज कर लेते हैं इसके लिए, हम लोग कौन सा कलर यूज करें, ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी बेटा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। ओके, सबसे पहले हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की हम बात करेंगे। यार ये मेरा ना मार्कर लैगिंग करने लगता है, ठीक है, तो वो राइटिंग खराब हो जाती है, बट आप लोग समझ सकते हो। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे यदि हम लोग इस कंसेप्ट को देखें, तो इस कंसेप्ट में जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें मेजर फ्लो ऑफ एनर्जी जो है ये कैसे होती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है, मतलब देखो इन दोनों में फूड चेन कहाँ हो रही है और कहाँ से हो रही है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की हम बात करें तो इसमें प्रोडक्टिविटी जो रहेगी वो क्या रहेंगे बेटा, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अब प्रोडक्टिविटी हाई है मींस यहाँ पे जो बायोमास जो बनेगा वो भी क्या होगा, बायोमास भी बहुत ज्यादा बनेगा, मैक्सिमम अमाउंट में बायोमास यहाँ पे फॉर्म होने वाला है। ठीक है, मींस इसकी वजह से जितना ज्यादा बायोमास बनेगा उतना ही ज्यादा डेट्रिटस जो है ये फॉर्म होगा यहाँ पर, और जितना ज्यादा डेट्रिटस फॉर्म होगा तो इस तरह से यदि हम मेजर चैनल या मेजर फ्लो ऑफ एनर्जी यदि हम देखें तो यहाँ पे जो मेजर चैनल जो होता है, ठीक है, किसमें, फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर चैनल जो एनर्जी के फ्लो का जो होता है वो होता है डेट्रिटस फूड चेन। क्या होता है, डेट्रिटस फूड चेन। रीजन क्या है बेटा, रीजन यही है कि यहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से बायोमास ज्यादा बना,
बायोमास ज्यादा बनने की वजह से डेट्रिटस भी यहाँ पे ज्यादा बना, इसलिए डीएफसी मेजर एनर्जी फ्लो होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। अब दूसरे केस में यदि हम देखें तो इसका सेकंड केस हम देखते हैं। सेकंड केस मींस किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी? ग्रेजिंग फूड चेन की। तो ग्रेजिंग फूड चेन की यदि हम बात करें तो मेजर चैनल एनर्जी फ्लो का जो रहेगा यहाँ पे आएगा एक्वेटिक सिस्टम। क्या आएगा यहाँ पर आता है एक्वेटिक सिस्टम। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो अब ये भी हमें मालूम होना चाहिए, रटना नहीं है, कंसेप्ट समझना है। अब ये जो है जैसे कि सपोज यहाँ पे ये प्रीडेटरी या फिर पैरासाइटिक फूड चेन की हम बात करें तो ये स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे जो होस्ट रहेगा उसमें पैरासाइट्स जो कि प्रोड्यूसर्स हो गया। फिर जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले एक ट्री है, ट्री पे एक इंसेक्ट आएगा, इंसेक्ट के बाद यहाँ पे उस इंसेक्ट पे कोई एक पैरासाइट है। ठीक है, तो अब यहाँ से चालू नहीं हो रही, यहाँ से चालू हो रहा है जैसे। ठीक है, तो ये जो है आगे चल के आगे के लेवल तक के जाएगा। देखो अब इसमें मैं आपको एक जो है अपना ये वाला जो डेटा है ये शेयर करता हूं तो आपको अच्छे से समझेगा। आपका एनसीईआरटी ही है बेटा ये। देखो एक्वाटिक इकोसिस्टम जिसमें जीएफसी जो होता है इज मेजर, क्या दिया है? कंडक्ट फॉर द एनर्जी फ्लो। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मच अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू द डीएफसी देन थ्रू जीएफसी। तो डीएफसी में कनेक्टेड विथ जीएफसी। देखो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। कैसे होते हैं? तो देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि भले वो स्टार्ट तो डीएफसी से हो रहा है, ठीक है, उसके लिए जैसे प्रे के लिए डीएफसी है, बट उसके आगे स्प्रे को कोई और खा रहा है तो वो उसके लिए जीएफसी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कॉकरोच, क्रॉ और ह्यूमन का हम एक रिलेशनशिप देखें, ठीक है, ये ओमनीवर्स है बट ये इंटरकनेक्टेड है फूड चेन में, तो ये कहलाता है फूड वेब। तो फूड वेब क्या होता है थोड़ी देर के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट समझ में आ जाएगा। बट ये आपका टोटल एनसीईआरटी, ये समझा क्या? पहले ये बताओ। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये वाला जो है ये वाला पार्ट समझ में नहीं आता है, इधर का भी हम आगे बढ़ रहे हैं, समझ में आ जाएगा। सुजल, ईश्वरी, वैष्णवी, अनिकेत, समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। लियांशु, तेजस्विनी, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पर। ये हम लोगों को क्लियर हो गया बेटा, मेजर चैनल जो है क्या होता है, ठीक है, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन का। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन हम जो देखने वाले हैं दैट इज फूड वेब, क्या होता है वो हम समझेंगे। क्या चीज? अभी हम लोग यहाँ पे फूड वेब जो है ये हम देखेंगे। तो देखो बेटा ध्यान से समझो, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेट्रिटस फूड चेन था, ठीक है, इसके बाद इस पे आएगा प्रे, देन ग्रेजिंग फूड चेन। आपस में ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मैं एक रैबिट की बात करता हूं, ठीक है, रैबिट की यदि हम बात करें तो जो रैबिट है जनरली ये हो सकता है कि एक स्पेशल एक सिंगल प्लांट स्पीसीज जो है इस पर डिपेंडेंट था, उसको खा रहा था। अब जैसे ही ये एक प्लांट स्पीसीज जो है इसके नंबर, इसके अमाउंट डिक्रीज हो गया, तब भी क्या ये रैबिट इसी प्लांट को खाएगा क्या? नहीं। जब ऐसी कंडीशन यदि यहाँ पे बन गई तो इस कंडीशन पे अभी क्या होगा, यहाँ पे ये जो रैबिट है ये दूसरी प्लांट स्पीसीज जो रहेंगी, अदर प्लांट स्पीसीज, उसको खाना चालू कर देगा। तब तक के ये वाली जो प्लांट स्पीसीज है उस इकोसिस्टम में अपने आप को बैलेंस करने का इसको टाइम मिल जाएगा। समझे? इस तरह से यहां पे ये एक प्रोसेस होती है। ठीक ऐसे ही यदि हम देखें एनिमल्स में, तो एनिमल्स जो है ये भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को जो है बेटा फीड करते हुए देखे गए। मतलब यदि एक एनिमल्स जो है यदि एक स्पेशल टाइप के एनिमल्स को फीड कर रहा था, यदि इसके नंबर कम होते हैं तो उसी टाइम पे वो अपने फीडिंग हैबिट को बदल के दूसरे टाइप के एनिमल को खाना चालू हो गया, जिससे बेटा इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, मेंटेन हो सकती है। ओके,
इकोसिस्टम का एक बैलेंस जो है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो इस तरह से हम लोग फूड वेब का एक डेफिनेशन जो है यदि हम समझे तो हम इस तरह से कह सकते हैं बेटा कि नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन। क्या चीज? नेटवर्क ऑफ इंटर कनेक्शन ऑफ फूड चेन। फूड चेन के आपस में एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है, और वो भी एक ही जगह नहीं बेटा, एक डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पर, जो क्या कहलाता है, फूड वेब कहलाता है। तो ये इंटर कनेक्टेड है, और वो भी कहां पे बेटा, एक डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे। तो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे जब इंटर कनेक्टेड है तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है फूड वेब। फूड वेब का डेफिनेशन समझ में आ गया बेटा? फिर से बताना तेजस्विनी। देखिए बेटा, जैसे कि एक मिनट में आपको एक पिक्चर से समझा देता हूं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो ये जो पिक्चर है इसमें आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से मैं क्या बताया। फूड वेब मतलब होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है या ये एक प्लांट है। यदि इस प्लांट को खाने वाला जो था ये ग्रॉस हॉपर था, और इस ग्रॉस हॉपर को खाने वाला कौन था बेटा, फ्रॉग था। इसी ग्रॉस हॉपर को खाने वाला रेड भी था। लेकिन यदि मान लो कुछ कंडीशन ऐसी आती है कि जैसे कि ये जो फ्रॉग है ये इस ग्रॉस हॉपर को खा रहा था, लेकिन इसके नंबर कम हो गए, तो इस टाइम पे ये फ्रॉग जो है इस बटरफ्लाई को खा के भी अपना पेट भर सकता है। यदि इसके नंबर भी कम हो गए तो ये फ्रूट फ्लाई को खा के भी अपना पेट भर सकता है। समझ में आया? फिर ये जो फ्रॉग है इसको एक जो है स्नैक भी खा सकता है, एगल भी खा सकता है। मतलब यहाँ पे एक ही जो फूड चेन है, एक सिंगल फूड चेन इस तरह से चल रही थी, बट यदि इसी तरह से चलते रहती तो हमारी इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन नहीं रहता। तो यहाँ पे एक अकेले एक एनिमल को खाने के लिए अलग अलग टाइप की स्पीसीज वहां पे जो डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एक नेटवर्क बन गया बेटा इंटरकनेक्टेड फूड चेन का, जो कहलाता है फूड वेब। तेजस्विनी समझ में आ गया? बाकी लोगों को समझा? क्या कहलाएगा ये? फूड वेब कहलाएगा। ओके चलो, तो नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग इसी को। तो इसमें हम लोग एनर्जी फ्लो जो समझ रहे थे, तो एक स्पेसिफिक प्लेस पर एक ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें इन द फूड चेन, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। जैसे कि कोई भी एक प्लेस हमने कह दिया, फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है, थर्ड प्लेस है, फोर्थ प्लेस है। तो ये एक स्पेशल टाइप का जो प्लेस यहाँ पे दिया, ये जो है ये क्या कहलाता है, ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। तो जैसे कि ये वाली जगह है प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो इसको हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोल देंगे। फिर प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा। टर्सरी कंज्यूमर, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल आ जाएगा। यदि यहाँ पे एक प्लांट जो कि फूड बना रहा है, ठीक है, फूड का सिंथेसिस कर रहा है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, तो इसको कोई और खा रहा है, उसको कोई और खा रहा है, उसको कोई और खा रहा है, समझे। तो फाइटोप्लैंक्टन, ग्रासेस और ट्री, ये प्लांट है जो कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आएगा। उसके बाद उसको खाने वाला हर्बीवोर्स, उसको खाने वाला कॉर्निवोर्स, और उसको खाने वाला टॉप कॉर्निवोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जू प्लैंक्टन, ग्रास ऊपर, क्रो आ गया, बर्ड्स, फिश, वॉल्फ आ गया, मैन और लॉयन आ गया। तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो एनर्जी का जो फ्लो होता है, तो देखो कैसे हो रहा है, ये सन है, सन से जब एनर्जी आएगी तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल मीन्स ये प्लांट, प्लांट के पास आया, आधे से ज्यादा जो है वो हीट के फॉर्म में तो रिलीज हो गई, बट जो प्लांट के पास आया वो पीएआर था। बट उस पीएआर का भी कितना परसेंट बताओ, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना परसेंट होगा, याद है किसी को? 2 to 10%। वेरी गुड, 50% नहीं होगा बेटा, पीएआर का बोल रहा हूं मैं, ठीक है।
फिर इसके बाद इस प्लांट को जो खाने वाला है, ठीक है, हर्बीवोर्स, कैटरपिलर्स या जो भी है, तो अब ये खाएगा तो, बट मैक्सिमम अमाउंट में हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो गई। देन सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे ओनली 10% एनर्जी पास होंगी। फिर इसके बाद ये आधे से ज्यादा हीट के फॉर्म में और रिलीज हो गई। फिर उसका जो 10% रहेगा वो कॉर्निवोर्स के पास गया थर्ड ट्रॉपिक लेवल में। फिर यहां से फिर हीट के फॉर्म में रिलीज हुई और फाइनली टॉप कॉर्निवोर्स के पास, मींस फोर्थ लेवल कंज्यूमर्स, यहां पे एनर्जी जो है क्या होंगी, ट्रांसफर होंगी। समझ गए? तो इस तरह से यहां पे एनर्जी का जो फ्लो जो है एक डिफरेंट लेवल पे ये कैसे हो रहा है ये हमने देखे। इसको बेटा एक 10% लॉ भी कहते हैं, 10% एनर्जी का लॉ कहते हैं। थोड़ी देर के बाद ये 10% लॉ क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को क्लियरिफाई कर दूंगा, ठीक है। कंसेप्ट समझो स्टेप बाय स्टेप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां पे देखिए क्या देख रहे हैं बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज होती है एक सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे। ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है तो जो डेड बायोमास जो होता है, मींस डेट्रिटस, ठीक है, इसमें जो एनर्जी है ये एनर्जी का मेन सोर्स रहेगा, किसके लिए, डिकम्पोजर्स के लिए। और ऑर्गेनिज्म जो है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे ये डिपेंड करता है अपने लोअर ट्रॉपिक लेवल पर अपनी एनर्जी के लिए। ओके, तो इस तरह से यहां पे एनर्जी का क्या होगा बेटा, फ्लो होगा, ठीक है। तो एनर्जी का फ्लो जो है इस तरह से यहां पे हो रहा है। तो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी जो है ये फ्लो हो रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, एक स्टेबिलिटी बनी हुई है, ठीक है। यदि एक फूड खत्म हो गया तो क्या होगा बेटा, दूसरा फूड जो है वो रेडी रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे क्या है, जैसे कि ये ग्रासेस है, इस ग्रासेस की एक स्पीसीज है और ये एक दूसरा प्लांट है। ये एक एनिमल इस ग्रास को खा रहा था और यदि ये खत्म हो गया तो अब ये इसको खाएगा। तो इसकी वजह से अब इसको एक अपनी रिकवरी के लिए टाइम मिल गया ताकि फिर से अपनी रिकवरी को कर पाए पूरी। क्यों? क्योंकि इसके पास फूड का एक अल्टरनेटिव सोर्स है। यदि अल्टरनेटिव सोर्स नहीं रहता तो इसका भी डेथ होता और ये भी खत्म हो जाते। समझे? तो इस तरह से इसके पास भी अल्टरनेटिव सोर्स है, तो एक नेटवर्क बन जाएगा बेटा जो कि कहलाता है फूड वेब। ठीक है, फूड वेब का डेफिनेशन समझ में आ गया अच्छी तरह से? हेलो, अब 10% लॉ जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है 10% लॉ। छोटे छोटे कंसेप्ट है बेटा आज के इस लेक्चर में जो समझना बहुत जरूरी है। 10% लॉ अभी हम समझेंगे। 10% लॉ एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है लिंडमैन। 1942 की बात है। उस टाइम पे ये साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया बेटा, जो कि ये बताया कि क्या होता है, जो एनर्जी का जो फ्लो होता है, ठीक है, प्रोड्यूसर से जब ये कंज्यूमर्स के पास जाएगा, ठीक है, तो ये 90% एनर्जी जो है वो आगे पास नहीं होती है, लॉस होता है। कंज्यूमर्स के पास जितना प्रोड्यूसर्स ने बनाया उसका ओनली 10% एनर्जी ही आगे पहुंचती है, ठीक है। तो प्लांट से, जैसे हर्बीवोर्स की हम बात करते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल बता देता हूं। सपोज ये एक प्लांट था, इस प्लांट से एनर्जी ट्रांसफर हुई, कहां पे हुई, ये हुई हर्बीवोर्स के पास हुई। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हर्बीवोर्स के पास जब एनर्जी गई तो क्या होगा बेटा, 90% जो एनर्जी इसने प्लांट से लिया वो कंज्यूम कर लेगा। इतनी मेहनत किया यार उसने, हम लोग भी खाना खाते हैं, चबाते हैं, इंजेक्शन डाइजेशन इतना जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो वो जो सारा प्रोसेस जो होता है, ठीक है, उसमें एनर्जी लगेगी कि नहीं। इंजेक्शन कह लो, उसी के साथ साथ आप डाइजेशन कह लो, या व्हाटएवर जितना भी प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें 90% जो है वो कंज्यूम होगा। फिर हर्बीवोर से जब आगे एनर्जी जब ट्रांसफर होंगी तो उस 90% का ओनली 10% ही आगे पास होगा। एजिटेड प्लांट से भी उसने हीट के फॉर्म में या जो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी के फॉर्म में 90% यूज कर लिया,
लेकिन प्लांट से जो एनर्जी आई वो कितना परसेंट आया, वो जो बनी उस 100% का ओनली 10% एनर्जी ही क्या हुआ है यहां पर ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, समझ में आया। तो अब इसको एक काम करते, ये ऐसे नहीं समझ में आता, इसको हम लोग ना थोड़ा सा एक एस्टिमेट एक डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, पहले हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स देखते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर। इस तरह से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझेगा। जस्ट वेट, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग पहले। एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आएगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टॉप कंज्यूमर। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के फॉर्म में यहाँ पे प्रोड्यूसर्स जो है, जो कि क्या है प्लांट। अब हो सकता है कि प्लांट ने जो यहाँ पे एनर्जी फॉर्म किया है, ठीक है, वो 1000 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पे बनाया। कितना, 1000 किलो कैलोरी एनर्जी इसने प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस करने के बाद वो कंज्यूम करेगा और सिर्फ 10% एनर्जी ही प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास गई, 100 किलो कैलोरी। फिर उसने भी कंज्यूम कर लिया और कंज्यूम करने के बाद फिर फाइनली सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 10 किलो कैलोरी एनर्जी गई, और उसके बाद फिर और कंज्यूम होने के बाद 1 किलो कैलोरी एनर्जी टॉप कंज्यूमर्स के पास पहुंची। तो इस लॉ को क्या कहते हैं बेटा, 10% एनर्जी लॉ कहलाता है। ये याद रखना आप लोगों को। तो इस तरह से एनर्जी का क्या होता है बेटा, फ्लो होता है। मीन्स टॉप कंज्यूमर्स तक के एनर्जी जो पहुंची है वो ओनली 10% लॉस करते हुए पहुंची है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को दो कंसेप्ट समझना है, एक स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है और एक स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है। ओके, स्टैंडिंग स्टेट एंड स्टैंडिंग क्रॉप, ये सब एनसीईआरटी के कंसेप्ट है बेटा, छोटे छोटे अलग अलग पार्ट है, एक साथ आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर मैं एनसीईआरटी पे वापस ला रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है ये हम देखेंगे, और उसी के साथ साथ एक है स्टैंडिंग क्रॉप। दोनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, दोनों भी चीजों को अच्छे से हम क्लियर करेंगे अभी। तो पहली चीज तो देखो, स्टैंडिंग स्टेट मींस क्या होता है, अमाउंट ऑफ ऑल द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, डेफिनेशन देख लो पहले, अमाउंट ऑफ ऑल या फिर टोटल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक, क्योंकि इस इनऑर्गेनिक से ही क्या होने वाला है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्म होने वाला है। ओके, तो ऑल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन इकोसिस्टम, कंप्लीट इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो इस इकोसिस्टम में टोटल कितना अमाउंट बेटा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है वो कहलाता है स्टैंडिंग स्टेट। क्या कहलाता है ये कहलाता है स्टैंडिंग स्टेट। लेकिन यही चीज हम स्टैंडिंग क्रॉप की हम बात करें तो ये पर्टिकुलर एक सिंगल ट्रॉपिक लेवल की बात होती है। तो अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर, और वो भी कैसा बेटा, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे कितना अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर जो है ये प्रोड्यूस हुआ। तो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे कितना अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रोड्यूस हुआ वो कहलाएगा स्टैंडिंग क्रॉप। देखो दोनों में फिर से डिफरेंस रिवाइज कर रहा हूं। स्टैंडिंग स्टेट मतलब एक इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिक मटेरियल को बनाने के लिए उसके पास कितना रॉ मटेरियल है, मतलब कितना इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, वो कहलाता है स्टैंडिंग स्टेट। लेकिन फाइनली एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे कितना ऑर्गेनिक मैटर बना, बायोमास लिविंग मैटर प्रोड्यूस हुआ, वो कहलाता है स्टैंडिंग क्रॉप। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, स्टैंडिंग क्या है। इसको यदि हमको मेजर करना है तो नंबर और बायोमास के टर्म में हम मेजर कर सकते हैं। तो यदि हमें इससे मेजर करना है तो मेजर जो है हम दो तरीके से कर सकते हैं इसे मेजर। पहली चीज तो क्या हो जाएगा बेटा, मेजरमेंट के लिए फर्स्टली यहां पे मेजर करना है तो एक तो यहां पे हो जाएगा क्या चीज बेटा, नंबर के अकॉर्डिंग।
और दूसरा उसका जो ड्राई वेट जो होता है मींस बायोमास, ये कितना बना है, ठीक है, मींस उसका जो ड्राई वेट जो है कितना है, इस तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ड्राई वेट भी हो सकता है और फ्रेश वेट भी हो सकता है। आपको याद होगा हमने बायोमोलिक्यूल पढ़े थे, तो वहां पे मैंने आपको ड्राई वेट और फ्रेश वेट बताया था, याद आ रहा है? तो दोनों भी तरीके से उस बायोमास को हमको मेजर करना है, तो इस दोनों तरीके से हम लोग इसे जो है मेजर कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है ये हो गया हमारा लिविंग मैटर कैसे बना। तो देखो बेटा, यहाँ पे स्लाइड्स पे आते हैं हम लोग, जो कंसेप्ट समझ रहे थे देखेंगे। पहली चीज तो अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। जब ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है तो जो डेड बायोमास है वो डेट्रिटस कहलाता है। देन वो डेट्रिटस मेन एनर्जी का सोर्स होता है डीकम्पोजर्स के लिए, तो ये क्या कहलाएगा, डीएफसी कहलाएगा। और उसके पहले जो रहेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, ग्रेजिंग फूड चेन। ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म हर एक ट्रॉपिक लेवल पर डिपेंड होते हैं, किससे बेटा, लोअर ट्रॉपिक लेवल पर। ठीक है, जैसे कि T1 जो है और T2, तो T2 जो है अपने T1 पे डिपेंड रहेगा और T4 जो है अपने T3 पर डिपेंड रहेगा। तो इस तरह से अपनी एनर्जी के लिए एक लो ट्रॉपिक लेवल पर क्या होगा, ये डिपेंड करेगा। समझ गए? तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अमाउंट जो लिविंग मटेरियल जो बना एक ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है, एक जो भी पर्टिकुलर जो टाइम दिया है उसमें, वो क्या कहलाएगा, स्टैंडिंग क्रॉप। ये एनसीईआरटी है बेटा, एनसीईआरटी का स्लाइड है ये, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट को लेकर डायरेक्ट स्लाइड बनाया हूं मैंने आप लोगों के लिए। ओके, स्टैंडिंग क्रॉप समझा। इसको हमको मेजर करना है तो कैसे मेजर कर रहे बेटा, बायोमास या मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितना है, या तो नंबर एक यूनिट एरिया में कितना है। बायोमास यदि हम देखें तो स्पीसीज जो होती है, इसको हमको मेजर करना है तो किस टर्म में हम मेजर करेंगे, हम फ्रेश और ड्राई वेट के टर्म में मेजर कर सकते हैं। और ड्राई वेट जो होता है बेटा ज्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। फ्रेश वेट रहा तो उसमें वाटर अमाउंट भी ज्यादा होता है ना, वो तो उड़ जाएगा बाद में। तो परफेक्ट हमको मेजरमेंट करना है तो ड्राई वेट एक्यूरेसी में हम मेजर कर सकते हैं। समझे? मींस हम क्या कह सकते हैं, एग्जैक्ट मास ऑफ बॉडी जो है, ठीक है, कितना है, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, नंबर यदि हम देखें ट्रॉपिक लेवल पे तो जीएफसी जो है इज रेस्ट्रिक्टेड एज इट्स फॉलो 10% लॉ। ठीक है, मींस ओनली 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे अपने लोअर ट्रॉपिक लेवल से। क्यों होता है, इसका रीजन भी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। ये कंसेप्ट समझा होगा तो आप लोगों को बेटा एनर्जी पिरामिड जो होता है या फिर पिरामिड ऑफ नंबर या बायोमास का जो पिरामिड है वो समझने में हेल्प होगी। जल्दी से रिस्पॉन्स कर दो, क्लियर है ये वाला पार्ट? स्टैंडिंग क्रॉप रिपीट करना है, ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूं, बाकी लोगों को समझ में आ गया सारा कुछ। रेस्ट्रिक्टेड मतलब सिर्फ 10% एनर्जी ही पास हो रही है ना बेटा, 100% नहीं जा रहा बेटा तेजस्विनी। देखिए स्टैंडिंग क्रॉप का मीनिंग क्या है। स्टैंडिंग क्रॉप मतलब जैसे कि ये प्लांट था, ओके, ये प्लांट ने क्या किया, CO2 H2O और सनलाइट का यूज करके क्या किया, अपनी ग्रोथ की। मतलब ये प्लांट प्लांट नहीं था, ये पहले सीड था, लेकिन सीड से जब ये प्लांट बना तो कितना लिविंग मैटर इसने सिंथेसिस किया, ठीक है, वो कहलाता है स्टैंडिंग क्रॉप। मींस कितना बायोमास बना। समझा बेटा? साइली शायद आपका डाउट था, किसका डाउट था, क्लियर हो गया क्या? देखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो वेरी गुड। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अभी हम लोग। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आज का,
वो है क्या चीज, एक काम करता हूं, सबसे पहले ना मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एक बार जो है ये ले लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए बेटा, लास्ट टाइम एनसीईआरटी जो डिस्प्ले किया था मैंने आपको यहां तक के किया था। स्ट्रेटिफिकेशन हम देख चुके हैं, इकोसिस्टम के कंपोनेंट 4 होते हैं ये हम लोग देख चुके हैं, एनर्जी फ्लो तक के आज पहुंच चुके हैं। बट इसमें एक छोटा सा पार्ट पिरामिड जो है वो रह गया है, ठीक है। एक ग्राफिकल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो एनर्जी के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है वो हम देखेंगे। फिर हम न्यूट्रिएंट साइकिल पे आएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा एक पॉन्ड का इकोसिस्टम को लेकर के वहां की एक एक्वाटिक लाइफ कैसी होती है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर और कंज्यूमर से डिकम्पोजर तक के कैसे होता है, इस पैराग्राफ में समझाया हुआ है, जो मैं आप लोगों को समझा दिया हूं, ठीक है। फिर इसके बाद प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्राइमरी प्रोडक्शन, उसी के साथ साथ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये सारा हमने देखे थे, ठीक है। 170 बिलियन जो होता है उसका 70% और 55 बिलियन जो होता है ओशियन का हमने प्रोडक्टिविटी देखे थे। फिर डिकम्पोजर जिसका अलग अलग टाइप का प्रोसेस होता है ये हमने यहाँ पे समझे थे। लीचिंग, फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म एंड ह्यूमिफिकेशन ये हमने देखे थे इस पिक्चर्स को भी। फिर उसके बाद हम लोगों ने समझे थे कि डिकम्पोजिशन कैसे होता है। टोटल एनसीईआरटी बेटा, ठीक है, ओरिजिनल एनसीईआरटी की बुक से भी मैं आप लोगों को शेयर कर दे रहा हूँ कि जो भी हमने पढ़े हैं, ठीक है, उसमें कहाँ कहाँ से क्या क्या पोर्शन लिया हुआ है, ठीक है। फिर ह्यूमस और मिनरलाइजेशन क्या होता है ये हमने यहाँ से देखे थे। फिर इसके बाद आज मैंने रिवाइज किया जो कल पढ़ाया था, PAR क्या होता है ये हमने देखे, ठीक है। इस PAR का फिर यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, ठीक है, और किस तरह से फूड चेन जो है चल रही है वो हमने देखे। तो एक ग्रासेस जिससे गोट, और उसके बाद मेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स किस तरह से एनर्जी का यहाँ पे फ्लो कर रहा है ये हमने देखे यहाँ पर, ओके। फिर इसके बाद DFC और GFC में डिफरेंस क्या है ये हमने देखे। फिर यहाँ पे मैंने ये बताया कि जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उस पे ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है मेजर चैनल होता है एनर्जी के फ्लो का। कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर एक्वाटिक की बात कर रहे हैं तो एक्वाटिक में ग्रेजिंग मतलब क्या होता है, तो जिसको ग्रेजिंग का मीनिंग ये लगता है कि टेरेस्ट्रियल में कोई एनिमल आके ग्रेज कर रहा है तो उसको ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं, और वहां से वो मेन चैनल होता है, ऐसा स्टूडेंट मानते हैं बेटा, तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये कंसेप्ट आप इस तरह से यहाँ पे लगाओगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए एक्वाटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन बेटा मेजर चैनल एनर्जी के फ्लो का होता है। बट इसके अगेंस्ट हम टेरेस्ट्रियल की हम बात करें तो टेरेस्ट्रियल में बायोमास ज्यादा बन रहा है तो डेट्रिटस उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो फ्लो होगी और मेन चैनल जो रहेगा एनर्जी के फ्लो का चारों तरफ वो रहेगा क्या चीज बेटा, डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। और आपस में ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड है तो ये कैसे इंटरकनेक्टेड है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, यदि हम देखें तो एक नेचुरल इकोसिस्टम में जैसे कि कुछ एनिमल, जैसे कॉकरोच की हम बात करें या फिर क्रॉ की बात करें, तो ये जनरली कैसे होते हैं, ओमनीवर्स होते हैं। लेकिन नेचुरल इंटरकनेक्शन यदि हम देखें तो यदि इसको जनरली नहीं मिला फूड तो ये ओमनीवर्स की जगह पे ना रहते हुए ये दूसरी तरह से भी अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। या तो ये खून को चूसने वाले रहेंगे या फिर फूड को चबाने वाले रहेंगे। तो ये नेचुरल कंडीशन पे ये डिपेंड करता है कि वहां पे उसको फूड का सप्लाई है या नहीं है, वो क्या कहलाता है, फिर फूड वेब कहलाता है, ओके। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे कैसे होता है, उनका रिलेशनशिप क्या होता है, वो ट्रॉपिक लेवल मैंने आपको बताया क्या होता है। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है बेटा, ठीक है, फर्स्ट ट्रॉपिक, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, जिसमें कुछ एग्जांपल्स थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किए यहाँ से, ओके। सुजल का डाउट है सेकंड पैराग्राफ की लास्ट फोर्थ लाइन एक्सप्लेन करना है। कौन सी वाली बेटा, ये वाला पैराग्राफ की बात कर रहे हो आप? Some of the organisms of DFC are prey to the GFC animal। देखो क्या होता है बेटा, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो डेट्रिटस फूड चेन के प्रे बनते हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये डेट्रिटस की हम बात कर रहे थे, तो ये डेट्रिटस को खाने वाला कौन है, अर्थवॉर्म।
अब अर्थवर्म को खाने वाला कौन रहेगा बताओ? जो भी रहेगा। तो ये तो जो था अर्थवर्म, ये किसका था बेटा? ये डेट्रिटस फूड चेन का था। लेकिन इसको यदि कोई ग्रेजिंग फूड चेन का एनिमल खा ले तो ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है ना, ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समझे? ये यहां पे बताया हुआ है। ओके, क्लियर हो गया? और कोई पार्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाला पार्ट हमने देख लिया यहाँ पर। ये सारे पार्ट के बाद फिर इसके बाद नेक्स्ट एनर्जी का 10% लॉ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। और यहाँ पे स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। एक एक पार्ट बेटा एनसीईआरटी का क्लियर करा रहा हूँ मैं, ठीक है? जहाँ जरूरी होगा वहाँ पे बोर्ड राइटिंग भी आपको मिलेंगी, ठीक है? फिलहाल ये वाले सारे कंसेप्ट जो हैं, वैसे तो पेन टेबलेट से हमारा यहाँ पे डिजिटल पेन, डिजिटल राइटिंग और साथ ही साथ स्लाइड दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा बना है, तो इसको हम इसी तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं। किसी का भी कोई प्रॉब्लम होता है टेक्स्ट करो मुझे कि पर्टिकुलर उस टॉपिक का आपको नीड है बोर्ड लेक्चर, ठीक है? तो मैं वाले टॉपिक पे बोर्ड लेक्चर में मैं आपका रिविजन ले लूंगा, ठीक है? यदि किसी का भी मैसेज, किसी एक का भी मैसेज आया तो मैं उस पोर्शन का बोर्ड राइटिंग में रिवीजन ले लूंगा। और कोई टेक्स्ट नहीं आता है तो फिर मैं आगे का नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर लूंगा। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि ये इकोसिस्टम जो है इतने कम टाइम में इतने अच्छे से आपका हो गया विद द हेल्प ऑफ स्लाइड, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल पेन। यदि नहीं रहता तो ये हमारा अभी 1% भी नहीं होता और फिर आप हो जाते बोर, ठीक है? और 4 दिन में फिर आपको लगता है कितना लंबा जा रहा है, ठीक है? तो आज 62 का स्ट्रेंथ है, वो 62 का स्ट्रेंथ डायरेक्टली 55 पे पहुंच जाता और भी कम हो जाता। ओके, संडे के टेस्ट का प्रिपरेशन हो गया आपका? टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी पढ़ लो, प्रीवियस ईयर लगा लो, साथ ही साथ जो क्लास नोट्स आपने बनाए होंगे जो मैंने क्लास में लिया हूं उसको पढ़ लो, इसी में से आने वाला है। और इतना आपने कर लिए तो आप लोगों का 300 प्लस आसानी से आ जाएगा। बट बेटा 300 प्लस में नहीं जाना, आपको 330 प्लस आप लोगों को स्कोर करना है इस बार के टेस्ट में। यदि आप इतना स्कोर करते हो तो रियल में आपके साथ बहुत अच्छा होगा। ओके, लास्ट रिजल्ट पता चल गया आप लोगों को किसके क्या क्या मिले? रिजल्ट मिल गया कि सभी लोगों को? नहीं मिला? नहीं मिला? ठीक है, मैं आज शेयर कर दूंगा, ग्रुप में पोस्ट नहीं हुआ है। ओके, मैं आपको बायो का पोस्ट नहीं हुआ, ठीक है? जस्ट 2 मिनट में आप लोगों को आपका स्कोर जो है और आपका रैंक जो है क्या आया वो बता देता हूँ, ठीक है? जस्ट वेट, रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं बेटा, आपके टेस्ट का रिकॉर्डिंग भी हम रखेंगे, ठीक है? ताकि वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आपका रिजल्ट जाए कितने लोग जो है यहाँ पे परफॉर्म किए हैं, ठीक है? तो देखिए बेटा यहाँ पे कलर्स का एक रिजल्ट दिख रहा है मुझे, ठीक है? 312 मार्क्स मिले हैं, वेरी गुड कलर्स, बहुत बढ़िया। सुजल 304 मार्क्स है, गौरव उसके बाद 292 पर है, शुभम 280 है। रिवीजन टेस्ट बेटा ये 3 है। 3 वाला कौन सा था बेटा हमारा रिवीजन टेस्ट 3? रिवीजन टेस्ट 3 कौन सा है? ये अभी कल परसों जो हुआ वही वाला है या और कोई है? रिप्रोडक्शन वाला है ना? हाँ, वेरी गुड। तो इसमें अच्छा स्कोर किए बेटा आप लोग, वेरी गुड। फिर उसके बाद स्कोर गिरते हुए 280 पे सुप्रिया है, वैष्णवी, वंजारी 276, गामिनी 272, तेजस्विनी, मृणाली, वेदांती, स्नेहा, ईश्वरी। ईश्वरी बेटा थोड़ा पीछे आ गए आप, क्या प्रॉब्लम हुआ? पढ़ाई नहीं हो रही है? ओके, ये आप लोगों का रैंक है, सभी का मैं यहाँ पे रैंक दिखा दे रहा हूँ बेटा। फिर देखो तपस्या बेटा, आप क्यों डाउन हो गए मार्क आपका? आपका स्कोर तो अच्छा रहता है, 224 है। ऐश्वर्या 224 है, आर्यन, ठीक है? इस तरह से देखो ये आप लोगों का रैंक दिख रहा है, ठीक? इसके नीचे रैंक नहीं दिखाऊंगा मैं, लास्ट 150 तक के ही रैंक दिखाने वाला हूं, देख लो। 150 के नीचे कोई रहा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। सृष्टि भोयर बेटा 150 के नीचे है, आप अपने स्कोर बढ़ा लो, ठीक? रैंक जो है मैं टॉप 30 की दिखा रहा हूं आपको, लास्ट 150 तक। हाँ, ये कल का ही होगा, कल था क्या आपका? हाँ, कल का ही होगा, ये रिवीजन टेस्ट 3 कल का ही है ना हमारा, 10 तारीख। ये है बेटा आपका रैंक,
इसके पहले का भी दिखा देता हूं आपको, जो टेस्ट 1 हुआ था उसका भी रैंक दिखा देता हूं। रिवीजन टेस्ट 1, रिवीजन टेस्ट 1 जो है हमारा बायोलॉजी का, किधर दिख रहा है? देखो बेटा ये सब ऑफिस में डेटा सेव है, जितने भी टेस्ट हुए सारी टेस्ट और सारा डेटा सेव है, इसलिए ये मत सोचना कि डेटा सेव नहीं होगा। और ये सब आपके पेरेंट्स को शेयर किया जाएगा बाद में, ओके। और आपके फ्रेंड्स को भी दिखाया जाएगा कि देखो आप कितने पानी में हो। टेस्ट हार्ड था, क्वेश्चन अच्छे थे, ठीक है बेटा। नीट में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड था, एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं रखा मैंने। ये रिवीजन टेस्ट 1 था बेटा, और रिवीजन टेस्ट 1 में यार वेरी गुड यार मृणाली, 356 मार्क्स स्कोर किए हो आपने। क्लास में हो गया बेटा? मृणाली रिस्पॉन्स करो, वेरी गुड। कौन सा टॉपिक था बेटा हमारा? ये सेल बायोलॉजी वाला है, बहुत अच्छा स्कोर किए यार, बहुत बढ़िया, ओके ग्रेट। उसके बाद बेटा सुप्रिया, आप भी बहुत अच्छा स्कोर किए हो। तपस्या बेटा 220, इसके बीच में कोई भी नहीं आया, क्या बात है, ओके। बाकी लोगों की तरफ से भी मृणाली आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, ओके। हाँ, फिर उसके बाद कल्याणी, अनिकेत, यहाँ पे स्कोर दिख रहा है बहुत कम, क्यों बेटा अनिकेत, क्या प्रॉब्लम हुआ? ओके, इसमें दोनों चांस मिल जाएगा बेटा, डोंट वरी, टेंशन ना लो, ठीक है। अमृता का बहुत स्कोर कम है, इसके नीचे तो स्कोर बताने की जरूरत ही नहीं है, मतलब सिर्फ इतने ही स्टूडेंट दिए, ऐसा है क्या? अच्छा निकेत, ओके बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ये री एग्जाम लिए थे उसका रिजल्ट है, ओके डोंट वरी, वो वाला रिजल्ट भी मिल जाएगा, ये री एग्जाम था ना, ठीक है। इसके पहले वाला रिजल्ट भी हम देख लेंगे। अच्छा आपका नेम नहीं है, ठीक है, वो वाला भी रिजल्ट देख लेते कहाँ पर है, अभी मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। वो चेक करके मैं वाला भी चेक करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ओके ठीक। तो अभी देखिए आप लोगों को मैं एक चांस दे रहा हूँ ब्लॉक करने के पहले, ब्लॉक करने के पहले मैं आप लोगों को ये चांस दे रहा हूँ कि बेटा ये जो दोनों भी टेस्ट जो हो गए हैं, मैं पर्सनली आपको लिंक अलग से बना के शेयर करूंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। बट रैंक आपका उस रैंक में नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। रैंक आपका देखो ये ऐसे अलग से कॉपी ऑफ बायोलॉजी रिवीजन टेस्ट 3, ये एक इसका क्लोन जो बनता है वाला मिलेगा, तो आप मेन रैंक के जो है ऑनर तो नहीं रहोगे, बट तो भी आपका रैंक यहाँ पे दिख सकता है। तो ये एक चांस मैं दे सकता हूँ जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिए उसके लिए, बट ये लास्ट टाइम है, ये हमेशा नहीं होने वाला, ओके। तो अभी हम लोगों का एक तो सेल बायोलॉजी हो गया है, और उसी के साथ साथ रिप्रोडक्शन हो गया है, ठीक है। तो ये रिवीजन टेस्ट जो दोनों भी हुए, इसी के साथ साथ जेनेटिक्स भी हो गया है, और जेनेटिक्स 320 मार्क्स वाले 720 मार्क्स वाले में लिया था मैंने, ओके। उसमें भी स्कोर देख लेते हैं किसका कितना रहा है, किधर था बेटा, कितनी तारीख को था वाला कॉम्बो जो लिया था? ये वाला था ना, नीट 12 सेट 25, इसमें जेनेटिक्स था, इसका रिजल्ट देख लेते हैं। अब ये टोटल स्कोर दिख रहा है बेटा इसमें, है ना, बायोलॉजी का तो अभी फिलहाल नहीं है, बायोलॉजी का भी मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। अरे कस्तूरी का नाम दिख रहा है मेरे को, तो बायो में दिख ही नहीं रही, कहाँ गई है कस्तूरी, किधर गायब है, कहाँ पर है ये तुषार भी कभी नहीं दिखा मुझे, टेस्ट में तो है ये निकिता खड़ से कभी नहीं आई ये क्लास में, कहाँ गए बेटा ये लोग, कोई जानता है कि इन लोगों को, किधर गायब हुए ये लोग? इन लोगों से बात करना पड़ेगा, कहाँ पर है, टेस्ट दे रहे मतलब क्लास में तो है, छोड़ के भागे नहीं ये लोग।
आभा भी बहुत दिनों से नहीं दिखी है, दिखी भी नहीं है। और देखो स्कोर कितना है 368, अच्छा स्कोर कर रही थी पहले वो। रिद्धि भी देखो 348, ये स्कोर बेटा रिद्धि हो गए क्लास में, ये स्कोर से कुछ नहीं होने वाला, मैं पहले बता रहा हूँ बेटा। वर्क हार्ड, ये सोच रहे होंगे कि नहीं आप आपके लेवल पे अच्छा कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट वो चीज रिजल्ट में भी दिखना चाहिए। ओके चलो, अभी आप लोगों का जो बायोलॉजी रिवीजन टेस्ट 1 जो बाकी सारे स्टूडेंट थे उसका नाम इसमें मिल जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर। इसमें कितना स्कोर किए थे देख लेते हैं। यार ये 2 बार रीशेड्यूल हुआ है क्या आप लोगों का? गामिनी 304, आभा भी है इसमें, यहाँ पे 232 दिख रहे हैं। तपस्या, पूर्वा, ईश्वरी आपके कितने आए थे? आपका नाम है कि इसमें? हाँ इसमें है 164 ओनली। ईश्वरी वाई, यही रिजल्ट है ना बेटा आपका? क्यों बेटा इतना बेकार स्कोर क्यों हुआ? ये बेटा सेल बायोलॉजी वाला है। आप लोग अपना स्कोर अपने पास रखा करो ना। ये देखो डेट भी लिखी हुई है यहाँ, किस डेट का है टेस्ट। रिवीजन टेस्ट फर्स्ट, ओके दिख गया? तो ऐसे बेटा ये सारा डेटा ऑफिस के डेटाबेस में जो है ये स्टोर्ड है। कभी भी कोई भी यदि पूछे तो ये सारा डेटा जो है, और ये इसका सब प्रिंट आउट आप लोगों को भेजा जाएगा बाद में। इसमें आपका रैंक क्या है और आपके जो कॉम्पिटिटर है उसका रैंक क्या है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इस गलत फहमी में ना रहो और अच्छी तरह से अपना बेस्ट स्टडी करो और अच्छा रिजल्ट लाओ, क्योंकि यहाँ का रिजल्ट अच्छा तो आपका फाइनल रिजल्ट भी अच्छा आएगा। नाम होगा बेटा आपका आगे के लिस्ट में होगा। यहाँ पे रिवीजन टेस्ट के नाम पे बहुत सारा यहाँ पे अलग अलग कॉलम बन गए, ये एक ये दिख रहा है, ये एक दिख रहा है, ये एक दिख रहा है, बहुत सारे रिशेड्यूल हुए। इसमें 13 स्टूडेंट दिए हैं, इसमें 35 दिए हैं, इसमें 154 स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। इसमें से भी एक सिंगल पर्सन दिया हुआ है। गौरव आपने दिए थे, तो एक इन दोनों में से कहीं एक आपका नाम आ जाएगा गौरव, मैं देख लेता हूँ। देखिए बेटा कोई भी मुझे टेक्स्ट कर रहा है तो आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, टेलीग्राम प्रायोरिटी रहेगी, यहाँ ध्यान नहीं देता हूँ तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। लेकिन किसी भी टाइप का पीडीएफ या फिर फोटो या स्क्रीनशॉट या कोई फाइल शेयर करते हो तो वो आप टेलीग्राम पे ही शेयर करोगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे नहीं। क्योंकि टेलीग्राम पे कोई भी चीज शेयर की वो क्लाउड में स्टोर होता है और सेव रहता है, तो वो क्या डिलीट नहीं होता है। लेकिन व्हाट्सएप पे मैं इमीडिएटली चैट वैट सब डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मेमोरी बहुत है फोन में, ऐसा नहीं है कि फोन हैंग हो रहा है, ठीक, उसका इशू नहीं है। बट मैं ये नहीं चाहता कि आपकी कोई चीज डिलीट करूं। सारा डेटाबेस हमारे क्लाउड में जब टेलीग्राम है और वहां सेव रहता है तो क्यों अपन दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स यूज करें, ठीक है। अब ऐसे जो भी स्टूडेंट जिनने टेस्ट दिए थे और उनका नाम नहीं आया है, एक बार मुझसे कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट टेस्ट जो रहेगा मैं उसमें एक न्यू ग्रुप बनाऊंगा यही आपका, और बाकी लोगों को सबको ब्लॉक करूंगा। और ये जितने भी जो लिस्ट दिख रही है ना उसमें न्यू स्टूडेंट जो रहेंगे वही रहेंगे, जो एक टेस्ट नहीं देगा वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। या तो ब्लॉक हो जाएगा या फिर अपने पेरेंट्स से बात करवाएगा, ठीक है। और जेन्युइन रीजन चाहिए मुझे। तो अभी जो लोग बेटा टेस्ट 1, 2 और 3 तीन टेस्ट हो गए रिवीजन के, ये नहीं दिए हैं, मुझसे कांटेक्ट करके अपना एक शेड्यूल फिक्स करेंगे। और सभी के लिए मैं अलग अलग शेड्यूल नहीं बनाऊंगा, मैं कोई एक दिन पे आपका शेड्यूल बना के सभी को मैं कॉमनली वो रीशेड्यूल कर दूंगा सेम एग्जाम, समझे? ओके। तो आप जो भी शेड्यूल में बैठते हो उस शेड्यूल में मैं आप लोगों को वो लिंक प्रोवाइड करूंगा और आप टेस्ट दे पाओगे, ठीक है। नो एक्सक्यूजेस, ये लास्ट चांस है आपके पास, ओके। चलो ऑलमोस्ट टाइम हो गया है फिर तो। आगे वैसे इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ना था हम लोगों को आज, क्या करें, पढ़े या कल देखे?
नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करते हैं फिर, ठीक है। बीच में चालू करेंगे आधे से खत्म हो जाएगा, और ये भी जरूरी होगा स्कोर रिजल्ट क्या आया है वो देखना। चलो तो फिर एंड करते हैं, आगे का पोर्शन कल के लेक्चर, कल मतलब मंडे देखेंगे हम लोग। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। बाय बेटा। ओके बाय बाय, बाय ऑल। ठीक है बेटा गामिनी, मैं देख लेता हूँ, एक बार मुझे फिर से रिमाइंड करा देना बेटा जो भी मैसेज किए थे आपने, रीसेंड कर देना, क्योंकि कभी कभी देखने के बाद फिर बहुत सारे चैट रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट के, नहीं देख पाता। अभी भी बेटा मोर देन 50 मैसेजेस जो है वो पेंडिंग है, मैं देख नहीं पाया हूँ, बिजी चल रहा हूँ, तो अब सभी के एक एक मैसेजेस देखूंगा और उनको रिप्लाई भी दूंगा। ओके चलो तो एंड करते हैं फिर हम, बाय बाय, थैंक यू।